अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रिहान और आज मैं बात करने वाला हूं खाने के सुन्नत तरीके पर, जिसे लोगों ने आज भुला दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिंदगी जीने के बेहतरीन तरीके इरशाद फरमाए, वैसे ही खाने के भी तरीके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भूख लगे तब खाना खाओ। जब भूख लगती है उसी वक्त खाना खाने से इंसान को कई फायदे मिलते हैं। एक फायदा तो यह होता है कि उसका हाजमा अच्छे से काम करता है, जो हाजमे के एंजाइम हैं वो एक्टिव होते हैं। दूसरी चीज ये होती है कि जब भूख लगने पर इंसान खाना खाता है तो खाना कैसा ही हो उसको अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। आप इसके साइंटिफिक रीजन पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे फायदे देखने को मिलेंगे। दूसरा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पेट के 3 हिस्से करो, एक खाने के लिए, एक पानी के लिए, एक हवा के लिए। आज की साइंस में इसको कैलोरी कंट्रोल, प्रोटीन कंट्रोल, साइकोलॉजी कहते हैं। जब इंसान पेट के 3 हिस्से करता है तो उसके दिल और फेफड़ों को आराम मिलता है, दिल और फेफड़ों पर दबाव कम पड़ता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सीधे हाथ से खाना खाओ। आदत के तौर पे अगर देखा जाए तो सीधा हाथ साफ सुथरा रहता है, और जैसे शौच के बाद हम आबदस्त करते हैं तो उल्टे हाथ से करते हैं, और उसमें मल में, मूत्र में एक सैल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। उस बैक्टीरिया के पेट में जाने से टाइफाइड होता है। और वैसे भी अगर हम देखा जाए तो ऐसे कोई भी काम हो हम उल्टे हाथ से करते हैं, और सीधा हाथ ज्यादातर साफ रहता है। तो फरमाया कि सीधे हाथ से खाना खाओ, इससे बीमारियों से बचाव रहता है, इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बीच थाली से उठाकर ना खाओ, अपने आगे से खाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया छोटे छोटे लुकमे खाओ, छोटे छोटे निवाले खाओ। जब तुम छोटा निवाला खाओगे तो मुंह में वो अच्छे से चबाया जाएगा। जब अच्छे से चबाया जाएगा तो हाजमे के जो एंजाइम हैं वो अच्छे से उसमें मिक्स हो जाएंगे और वो खाना एकदम से हजम हो जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दांतों का काम आंतों से मत लो, यानी खाने को पीसने का काम, चबाने का काम दांतों का है। लेकिन बदकिस्मती से आजकल होता यह है कि इंसान खाना खाने में जल्दी करता है। बहुत सारे इंसान मिलते हैं कि मैं 5 मिनट में फिनिश कर देता हूं, 8 मिनट में फिनिश कर देता हूं, 10 मिनट में फिनिश कर देता हूं। देखो, जल्दी जल्दी खाना खाने से, बड़े बड़े लुक़मे खाने से कई नुकसान होते हैं। जल्दी जल्दी खाना खाता है इंसान तो बहुत सारा खाना उसके पेट में जाता है, और वो सही से दांतों में ना चबने की वजह से बेकार हो जाता है। उसमें जो विटामिन होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, वो मुकम्मल तौर पर इंसान के शरीर को नहीं मिल पाते, और इंसान को लगता है कि अभी तो मैं खाना खाने बैठा हूं, तो पेट में बहुत ज्यादा खाना चला जाता है और वो हजम नहीं हो पाता, जिससे गैस, कब्ज, पेट में दर्द, पेट में जलन, शुगर, बहुत सारी बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। जब इंसान धीरे धीरे खाना खाता है, आराम से खाना खाता है, चबा के खाना खाता है, तो मुंह का सलाइवा ज्यादा मिलने की वजह से वो हजम अच्छे से हो जाता है। जब हजम अच्छे से होता है तो उसके अंदर जो विटामिन और मिनरल्स और जो उसके फवाइद हैं वो मुकम्मल तौर पर हासिल होते हैं। तो हमें चाहिए कि खाना खाने में जल्दी ना करें, कई चीजों का ध्यान रखें। मोबाइल ना देखें खाना खाते टाइम, टीवी को बंद कर दें खाना खाते टाइम। खाना बिल्कुल आराम से खाएं, खूब चबा कर खाएं। खाने में जब देर लगती है तो दिमाग को एक सिग्नल पहुंचता है कि यार बहुत देर हो गई खाते हुए, अब उठ जा, या पेट भर गया। और जल्दी जल्दी खाने में सिग्नल नहीं पहुंच पाता, इंसान को लगता है कि उसने अभी खाना नहीं खाया, अभी बैठा है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखें। खाने में ऐब ना निकालें, ये भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, क्योंकि खाने में ऐब निकालने से स्ट्रेस बढ़ता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर खाना पसंद नहीं है तो आप उठ जाओ या कम खाओ, मगर आप ऐब मत निकालो। ऐब निकालने से क्या है, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, या स्ट्रेस हार्मोन जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। और खाना खाते समय स्ट्रेस फ्री होना चाहिए इंसान को, खुश दिली के साथ खाना खाना चाहिए, अच्छे मिजाज के साथ खाना खाना चाहिए। तनाव के साथ, एंजाइटी के साथ जब इंसान खाना खाता है तो वो भी मुकम्मल तौर पर उसके फायदे हासिल नहीं कर पाता है। तो चूंकि हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए सुन्नत तरीके को छोड़ दिया है, इसी वजह से आज हर इंसान के अंदर, मतलब हर नहीं तो बहुत सारे इंसानों के अंदर गैस, कब्ज, एसिडिटी, बीपी, शुगर, इस तरह की बीमारियां भरी पड़ी हैं। मैं आखिर में यही कहना चाहूंगा कि आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर लौट आए, और जिस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने के तरीके बयान फरमाए